हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, क्या वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं और कितने परसेंट करते हैं, और अगर करती हैं तो आगे आपके लिए क्या कर सकती है वो, क्या फ्यूचर होगा आप दोनों का। तो अभी मैं यहाँ पे शुरू करूँगी करंट फीलिंग के साथ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है हस्बैंड वाइफ के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पर्सन के लिए, रिश्ता कुछ दिन से टूट गया है, सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में है या फिर कम बात हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है, जो कुछ भी है, क्रश के लिए भी आप देख सकते हो। मैं बताऊंगी क्या है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं रीडिंग देती हूँ, बिल्कुल जेन्युइन रीडिंग, कोई बटरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ज़रूर बुकिंग करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। ऑलराइट। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे इस रीडिंग को दिल खोल कर, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स लिए हैं, जिससे पहले मैं बताऊंगी कि क्या मन में चल रहा है, क्या है फीलिंग। तो अभी आपके पर्सन जो है ना, ये बात करना चाह रही है या बात करना चाह रहे हैं। अब बात करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उठ के खुद ही चले आएंगे बात करने के लिए। अभी ऐसा टाइम है जिसमें आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे हो कि हर बार मैं ही क्यों जाऊँ मनाने के लिए। देखो कभी कभी लाइफ में होता है, करना पड़ता है, और हो सकता है इस टाइम आपको ही करना पड़ जाए, फिर से मनाना पड़ जाए। अब 4 महीने बात करो, ठीक है, या 10 महीने बात करो, करना हो सकता है आपको ही पड़ जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सके तो थोड़ा टाइम निकाल कर, ठीक है, अपने पर्सन को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो बैठे हैं आपके इंतज़ार में, और चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं सिर्फ नेगेटिव निगेटिव होकर या निगेटिविटी के साथ, तो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है। अगर पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हो, क्योंकि मैं तो नहीं बोल रही, यूनिवर्स खुद आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स मतलब मुझ पे ट्रस्ट करके देखो, ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ देखो, जो यहाँ बताया जा रहा है उस पर बिलीव करो। अगर इस रीडिंग में तुम्हें ये बताया जाए कि आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट के साथ देखो। तो ये चीज़ है कि यूनिवर्स आपको कहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको किसी न किसी कारण की वजह से ना कह दिया है, रिजेक्शन मिल गया है। अब ये शादी का हो या कुछ भी चीज़ों का हो, या एक तरह लाइक होता है ना कि एक स्टेप पीछे ले लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ मिलने गए फर्स्ट टाइम, और वो इंसान आपके सामने लाइक एक्साइटेड होकर आ रहा है, अचानक से रुक जाए और एक स्टेप पीछे ले ले, तो आपको भी लगेगा ना कि अरे ये क्या है, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता, या ये मुझसे पसंद नहीं करती, या मुझे देखकर ये बहुत ख़राब फील कर रही है, कुछ तो मन में थॉट्स आएगा ना। तो वही चीज़ अभी हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक स्टेप पीछे ले लिए, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि क्या हुआ ऐसा कि अचानक से ये बिल्कुल बदल से गए, क्या मेरी शादी से नहीं हो पाएगी। सब बता रहे हो। देखो आपको जो है, आपके पर्सन को बहुत कुछ आपके बारे में पता चला है, या हो सकता है ऐसा पता चला हो जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, गलत चीज़ें पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपसे मिलकर जो है चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ओके। और इन्होंने जो जो गलतियाँ की हैं उसको भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन बहुत दूध के धुले तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये खुद कह रहे हैं आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारे साथ फुली ऑनेस्ट रहती, या फुली ऑनेस्ट रहता उस टाइम से ही, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती, इतने प्रॉब्लम नहीं आते, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपके पर्सन ये कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, बता रहे हैं, पहले इनको लगता था, बड़े एटीट्यूड में रहती थी या रहते थे, कहते थे मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन अब इनका एटीट्यूड, व्यवहार कंप्लीटली चेंज हो रहा है, और ये कहना चाहते हैं यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही थी, तुम सही थे, तुम सही थे, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपका प्यार बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, अमेजिंग है, ट्रू है, सिंपली कह सकते हैं, ये होली लव है। एंड उस होली लव को ये कैसे जाने देंगे, ये कहना चाहते हैं, कैन नॉट हैंडल योर लव, ठीक है, मैं तुम्हारे लव को हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारे लव को हैंडल करने के लिए मुझे अपने आप को समझना होगा। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मुझे खुद को समझना होगा, मुझे खुद के अंदर की गंदगी को, क्लटर को डी क्लटर करना होगा, साफ़ करना होगा। तभी मैं जब तुम्हारे लिए अंदर अपनी फीलिंग लेकर आऊँगा, या लेकर आऊँगी होली लव, तब मैं तुम्हारे प्यार को हैंडल कर पाऊँगा। आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी, मैंने तुम्हें कभी हैप्पी रखा नहीं, न कर सकता हूँ। माई लाइफ इज़ अ वेरी मेस राइट नाउ। अभी आपके पर्सन गिव अप करने के मूड में मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कि अभी ना आप कोई स्टेप ले रहे हो, ना आपके पर्सन कोई स्टेप ले रहे हैं, तो कौन बचा रहा है इस रिश्ते को, एंजल,
ठीक है, आप दोनों का रिश्ता ऐसा क्यों बचा हुआ है? क्यों आप उनको याद कर रहे हो, वो आपको याद कर रहे हैं? आपको लगता होगा कि मैं ही याद कर रही हूँ, नहीं वो भी याद कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एंजल आप दोनों को हमेशा जोड़ कर रखना चाहते हैं, आप दोनों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे से जुड़े तो हो ना अभी भी, याद कर रहे हो ना, भूल नहीं पा रहे हो ना, ये चीज़ है। इस केस में यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि आपको थोड़ा-सा सेल्फ एक्सेप्टेंस पे भी ध्यान देना है। आप कभी भी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहो या आओ, अपनी बुराइयाँ मत करो इस पर्सन के सामने कि मैं तो बुरी हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, फिर भी तुम मेरे साथ हो। इनको फिर यही लगता है कि अरे ये तो बहुत कमी है इसके अंदर, मैं तो फिर भी इसको इतना टाइम दे रहा हूँ या टाइम दे रही हूँ, मैं तो इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ये सब सोचने लगते हैं आपके पर्सन। तो जब भी जिसके साथ भी रिलेशन में आओ या न्यू रिलेशनशिप में भी आओ, तो अपनी वैल्यू बढ़ा कर रखो। ठीक है? अभी कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या है फ्यूचर आप लोगों का। लेट्स सी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, प्यार आप दोनों का अगर थोड़ा सा वेट करते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो, तो आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा होली लव है। ये प्योर लव बन सकता है। ठीक है, अभी आपके पर्सन जो है हो सकता है कि सिंगल लाइफ को जी रहे हो या एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, या अकेले उस चीज़ों को, उस टाइम को फील कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर ट्रू फीलिंग है, एक मास्क पहन रखा है, उसके पीछे इस पर्सन के अंदर है फीलिंग। आपके पर्सन जो है आपको बहुत परेशान भी किए होंगे, गैस लाइट भी किए होंगे, पहले इतना दिखावा करना और फिर लाइक अभी इतना बदल जाना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब गलत तरीका ही है ना। तो अभी आपको सबसे पहले थोड़ा सेल्फ लव चूज़ कीजिए। रिश्ता कब तक सुधरेगा, तो आपके रिलेशनशिप सुधरने में पूरा 1 महीना लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा देखते हैं। 1 महीने के बाद क्या होगा रिलेशन में। वाओ, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज पे जाएगा आपका रिश्ता। ओके, और आपका रिलेशनशिप होगा हील, और जितने पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है वो भी होगी रिलीज। ठीक है, तो कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। सो कांटेक्ट करें। बाय, टेक केयर।